रिपब्लिक डे एक ऐसा नेशनल फेस्टिवल जिसे हम हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है आखिरकार हम रिपब्लिक डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसको 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस डे दोस्तों, आप सभी तो जानते होंगे कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमें ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से हमको आज़ादी मिली थी। इस दिन हम सब फ्रीडम हुए थे। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। और आप तो नेशनल लॉ डे भी जानते होंगे कि इस दिन हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान प्रिपेयर हुआ था, बन चुका था। मगर आपको क्या पता है कि हमारे भारत का संविधान बनने में कितना वक्त लगा? नहीं पता? तो चलिए जानते हैं। हाउ मच टाइम डिड अवर कॉन्स्टिट्यूशन टेक टू प्रिपेयर कंप्लीट? दोस्तों, हमारे भारत के संविधान को पूरा बनने में अबाउट 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे थे। जी हाँ दोस्तों, 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान को कंप्लीट प्रिपेयर होने में लगे थे। दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का इसमें एक महान योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। मगर आप सभी में से 99% लोग यह नहीं जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने। और कई लोग तो चौंक भी गए होंगे कि लिखा किसने। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है, प्रिंटेड नहीं है। आइए जानते हैं आखिरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने राइट किया। हु रोट अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारत का संविधान किसने लिखा? दोस्तों, ये सवाल हमारे मन में, हमारे माइंड में उठना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे भारत का संविधान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है, कोई प्रिंटेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हाथों से लिखा गया है और इसे लिखने का काम किया गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। यह लिखा गया है। नाम थोड़ा लंबा है मगर आपको याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने इसे लिखा गया है उनके द्वारा। और आपको चौंकाने वाली बात बता दूं कि इन्होंने कोई मनी भी नहीं ली, कोई फीस भी नहीं ली इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। बस उनकी एक शर्त थी और वो बैट थी उनकी। और वो बैट क्या थी, वो शर्त क्या थी? चलिए अब हम आगे जानते हैं। What was the bet of प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब की शर्त क्या थी, उनकी बैट क्या थी? दोस्तों, उनकी एक शर्त थी कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बुक की हर एक पेज में, इन एवरी पेज, वो अपना नाम लिखेंगे नीचे। क्या? हर एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक में जितने भी पेज है उन सब में अपना नेम लिखने की उनकी शर्त थी। दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से फोटो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको अभी इसकी फोटो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि फोटो में देख रहे होंगे, मैंने इसमें रेड सर्कल किया गया हुआ। दोस्तों, आप इसमें देखेंगे कि लास्ट में, बॉटम में, साइड में उनका नाम लिखा गया है प्रेम, जो कि उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब। तो इसलिए उनकी यह शर्त है कि मैं अपने हर पेज में अपना नाम लिखूंगा और लास्ट पेज में अपने गुरु जी का नाम लिखना चाहता हूँ। When did our constitution prepare complete? हमारे भारत का संविधान बन करके कब तैयार हो चुका था? ये हमारा प्रश्न है। आपके माइंड में भी ये उठ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत देश का संविधान बन करके तैयार हो गया था। और इसी दिन को, यानी कि इस ही डेट को हम क्या कहते हैं? नेशनल लॉ डे कहते हैं, यानी कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। अब बात आई दोस्तों, ये हमारे ऊपर लागू कब किया गया, ये अडॉप्ट कब किया गया? तो ये किया गया था 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये हमारे ऊपर लागू कर दिया गया था। ये इस हमारे संविधान को अडॉप्ट कर दिया था और इस दिन से हमको हमारे राइट्स मिल गए थे, हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स मिल गए थे, एटसेट्रा चीज़ हमको मिल गई थी और हमें अपने संविधान के द्वारा फॉलो करना था। ओके फ्रेंड्स।
आई होप फ्रेंड्स आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। इसलिए आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाइयाँ। अब अगले दिन हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है, यानी कि गणतंत्र दिवस आने वाला है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है और इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर दे चुकी है दोस्तों। तो अगेन आपको हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। और हमको अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। सिर्फ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एटसेट्रा नेशनल फेस्टिवल्स के दिन ही करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। हमें हर दिन अपने देश के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश का नाम ऊंचा उठाए दोस्तों। और हमेशा हमको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की अखंडता और एकता ही तो हमारे देश की पहचान है। अगर हमारे देश में अखंडता और एकता ही नहीं रहेगी तो हमारी पहचान भी नहीं रहेगी दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बाय बाय नाउ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।